So non-finite verb, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स में नॉन फाइनाइट वर्ब हमने देखा और नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप में अब हमें देखना है उसके टाइप्स में सबसे पहला टाइप इन्फिनेटिव। कौन कितने तरीके के टाइप्स होते हैं? इन्फिनेटिव, gerund एंड पार्टिसिपल। ओके, तो इसमें हमें देखना है व्हाट इज इन्फिनेटिव। हम इस सेशन में इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव क्या होता है? जैसे कि वर्ब की बेस्ड फॉर्म होती है। बेस्ड फॉर्म जैसे कि रीड, राइट, प्ले, सिंग, स्विम। तो बेस फॉर्म में टू, उसके प्रीसीडिंग टू, टू लगाकर अगर लिखते हैं, उसके पहले टू लिखते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। ओके, इसकी डेफिनेशन में अगर लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या लिखोगी, कैसे याद रखोगी कि एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म V1 फॉर्म ऑफ वर्ब usually preceded by two, sorry, one, preceded by two, टू लगाकर लिखें। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टेंसेस का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले में आप बता सकते हैं कि टू प्लस V1, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल्स लाइक टू रीड, अगर रीड है तो पहले रीड, टू रीड लगा देंगे, या फिर टू राइट, टू टीच, टू स्विम, फर्स्ट फॉर्म होती है, ये याद रखना। टू प्ले, टू सी, एक्सेट्रा। ओके, सो व्हाट इज एन इन्फिनेटिव वर्ब में आप ये बस बता सकते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म है जिसमें हम टू से लिखते हैं। लेकिन अगर इन्फिनेटिव की आपको डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन इन्फिनेटिव की ग्रामर में डेफिनेशन क्या होगी कि एन इन्फिनेटिव इज अ नॉन finite verb that is generally formed by using to plus the base form of verb. ठीक है, और चूंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो जैसे कि फाइनाइट वर्ब था कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता था, so it does not change according to the subject, tense, person or number. Also, it does not change, it does not change according to subject, tense, person और नंबर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह टाइप नहीं देगा। ठीक है? अब इसके कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सी, टेक अनदर कलर, रेड, रेड ग्रीन, लाइक जैसे कि रीडिंग, रीडिंग से बना है, सो आई लाइक
to read books, not a book. I like to read a book. ये सेंटेंस सही नहीं है, बल्कि आई लाइक टू रीड बुक्स। एक बुक पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। शी wants to become a doctor and ट्रैवल से अगर बनाए तो दे डिसाइडेड टू गो टू ट्रैवल बाई ट्रेन नहीं होगा, टू गो टू ट्रैवल, ट्रैवल में खुद ही ये सेंस है कि जाने का सेंस है, ट्रैवल का मतलब ही है कि गो समवेयर। तो टू गो टू ट्रैवल गलत सेंटेंस है, दे डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। वन मोर सेंटेंस, विन, विन का अगर बनाए जीतना, टू विन, वी होप टू विन द मैच। ओके, तो इन सभी सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव है वो टू रीड, टू बिकम, टू ट्रैवल और क्या है, टू विन है। और ये कैसे काम कर रही है, ये सब्जेक्ट के साथ, टेंस के साथ, पर्सन के साथ, नंबर्स के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक, सपोज कि हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ अगर हम यू करें, शी करें, ही करें, अगर हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं या नंबर्स को चेंज कर रहे हैं, सीता एंड गीता कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, टू रीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस ले लें और फर्स्ट सेंटेंस में हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें, यू लाइक हो जाएगा, शी, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई, वी और यू सब के साथ क्या होगा, शी का अलग लेंगे, आई यू वी सब के साथ लाइक होगा, लेकिन टू रीड में चेंज कुछ भी नहीं आएगा, द बुक्स। ठीक है, टू रीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे शी या ही या सीमा ऐसे ले लें तो लाइक्स में चेंज आएगा, लाइक्स हो जाएगा, लेकिन टू रीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा टू रीड। ठीक है, या फिर अगर हम सीमा एंड शीला इस तरह से ले लें, तो सीमा एंड शीला की वजह से लाइक हट के लाइक हो जाएगा फिर से, तो और लेकिन टू रीड में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जिनको बुक पसंद है सो उनको बुक पसंद है, बस किस में चेंज आ रहा है, लाइक्स लाइक में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से लाइक्स क्या हो गई, आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई, लेकिन टू रीड आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट टेंस पर्सन के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको पास्ट टेंस भी बनाते कि आई लाइक्ड, मुझे पसंद था, तब भी ये चेंज नहीं होगी, लाइक्ड के साथ भी क्या होगी, लाइक्ड चेंज होगा, टू रीड बुक एज इट इज रहेगा। तो लाइक तो आपका क्या हो जा रहा है, लाइक्ड आपका हो जा रहा है फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू टू रीड आपका क्या हो जा रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बस इतना समझो कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है कि टू से शुरू होगा, कोई टेंस नहीं दिखाएगा। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, जो कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब में ऑलरेडी चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बिगिंस विथ टू, टू से शुरू होता है, डजंट शो एनी टेंस, डजंट शो टेंस, टेंस का मतलब हो गया कि एग्रीमेंट नहीं दिखाता है, जो कि डेफिनेशन में भी बताया। एंड कैन फंक्शन एज, FUNC, कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये हम चार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब।
अब इसी चीज को हमें पढ़ने की जरूरत है कि कहाँ पर नॉन इन्फिनेटिव नाउन की तरह है, कहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, और कहाँ पर एडवर्ब की तरह है। रिकॉल के लिए बता दें कि नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड, जितना भी नेमिंग वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स हैं, वो सब नाउन है। एडजेक्टिव स्पीक्स द qualifies the noun and pronoun, and adverb qualifies the verb. ओके, अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि इन्फिनेटिव एज अ नाउन। आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फिनेटिव एज अ नाउन कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है? तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, नाउन कहाँ कहाँ पर आ सकता है? नाउन हमेशा सब्जेक्ट में भी आ सकता है, जैसे राम इज अ नाउन, सीता इज अ नाउन। हाँ, और ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, राम हिट्स अ बॉल। तो इसमें ऑब्जेक्ट में बॉल आ रहा है, लेकिन राम भी नाउन है ना। राम हिट्स अ बॉल, so Ram and ball both are noun, both are noun। लेकिन यहाँ पर बॉल किस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है। और राम किस में है? सब्जेक्ट में। तो दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, as both the subject और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये आप लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे तो इसको लिख लेंगे। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देती हूँ। You have to write all the things in the notes, because notes ही आपका है जो आपके साथ रहेगा रिकॉल कराने के लिए। ठीक है, बार बार आप वीडियो ओपन करके नहीं देखेंगे। आपका वीडियो ओपन करने का मोटिव नहीं है, आपका ये है कि लेक्चर को नोट्स फॉर्म में अपने पास रख लें। जितना कुछ लिखा जाता है, जितना कुछ बोला जाता है, जितना कुछ पीडीएफ में दिया जाता है, सब कुछ आपको अपने हिसाब से नोट्स बना के लिखना है। और नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको कई बार ये सेम चैनल पर रिकाबी शबी या शबिस्ता खान क्लासेस पे आपको पोस्ट में भी बता चुकी हूँ, शीट्स दे चुकी हूँ किस तरह के नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। ओके, स्टार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि टू हेल्प अदर्स इज अवर ड्यूटी। ठीक है, दूसरों की मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, टू हेल्प अदर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कि भी बहुत ज्यादा माहौल सेंसिटिव हो चुका है। ठीक, तो सपोज कि किसी कोई टेररिस्ट टाइप का आदमी हो या और इंसान हो, और उसने कोई चीज ड्रॉप कर दी हो, सपोज वो चीज सेंसिटिव है, तो बिना सोचे जाके उसकी मदद कर देना। तो जाहिर सी बात है, कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं करना है। तो बी अवेयर, ये भी बी अवेयर, अवेयर होना भी आपकी एक ड्यूटी है। ठीक, आप उसकी मदद करने जाएंगे, उसके चक्कर में कईयों का नुकसान कर जाएंगे। तो बी वाइज। तो हेयर इज टू हेल्प, क्या है इन्फिनेटिव? यस, टू आ गया, हेल्प। और यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। और टू हेल्प, हेल्प, अब हेल्प कहोगे कि हेल्प क्या है? हेल्प एक एक्शन है, हेल्प दे, हेल्पिंग नहीं। हेल्प एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, हेल्प करना, मदद करना। टू हेल्प अदर इज अवर ड्यूटी। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सीमा लाइक्स टू डांस, टू डांस। ऑफ कोर्स, यस, टू डांस। यहाँ पे कैसे आया? नाउन में आया, ऑब्जेक्ट में आया। अब फिर वही बात कि डांस ऑफ कोर्स वर्ब तो होगा ही ना, क्योंकि नॉन फाइनाइट हो या फाइनाइट हो, वो वर्ब तो है ही। लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है? एज अ नाउन। नाउन में जब आपको नाउन पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कैसे वो एक्ट कर रहा है? एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट एक्शन की तरह हो रहा है। तो ये इन्फिनेटिव है, टू डांस। ठीक, तो किस तरह? स्विमिंग नहीं होगा, टू स्विमिंग नहीं होगा। टू स्विम इज अ गुड हैबिट, टू स्विम होगा। हाँ, नाउ टेक एज इन्फिनेटिव, इसको आप कह दीजिए इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव। ठीक, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, और बहुत सारी जब क्वेश्चंस करेंगे एरर्स वाले तो हो जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि इट मॉडिफाइज अ नाउन, इट मॉडिफाइज
नाउन, और नाउन के स्थान पे जिसका इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन फिर सेम हो जाएगा, तो दोनों को ही मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। अच्छा, अब कैसे एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, देखिए जैसे कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, बुक इज नाउन, तो बुक इसलिए है, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि टू रीड, अब बुक को किसने मॉडिफाई किया, किसको क्वालिफाई किया, टू रीड ने, तो टू रीड एक्ट एज एन एडजेक्टिव। बुक क्या है, बुक नाउन है, बुक आपका नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं हो रहा, बुक सिर्फ नाउन है, टू रीड आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो रहा है जिसमें आपका इन्फिनेटिव हो रहा है, और कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, ये आपका इन्फिनेटिव हो रहा है। टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक he needs a chair, he needs a chair, चेयर क्या है, नाउन है, ओके, तो चेयर किस लिए चाहिए, ठीक है, he needs a chair to sit on, टू सिट ऑन, तो ऑफ कोर्स टू सिट क्या हो जाएगा, टू सिट आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव एंड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। देयर इज, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू फियर, अब देयर इज में नथिंग जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग की तरह काम कर रहा है, सो दिस इज नाउन, तो देयर इज नथिंग क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है डरने के लिए, टू फियर, वाकई से डर सिर्फ वही चीज होती है जिसको आप बनाते हैं, असल में डर कोई चीज नहीं होती है, ठीक, डरना है तो सिर्फ बुरे कामों करने से डरो, क्योंकि आखिरी में जजमेंट जो होना है वो अच्छे बुरे जो काम है, जो आपके एक्शंस है, डीड्स हैं, उन्हीं पर होना है, तो ऐसा कोई डरने वाली चीज नहीं होती है जो आपकी अच्छाई के रास्ते पे रुकावट में, हाँ डरो उस चीज से जो आपको बुरे रास्ते पे ले जाए और उसमें रुकावट ना बने। तो आपने देखा कि किस तरह से ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अब है इंफिनिटिव एज एन एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब का पर्पस बताता है, रीजन बताता है, टेल्स द पर्पस, तो इट टेल्स द पर्पस कि उसने अगर ऐसा एक्शन किया तो क्या क्यों किया, एंड रीजन, पर्पस एंड रीजन, ठीक है, एडवर्ब किसी, ऑल्सो इट क्वालिफाइज द वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाइज करेगा, फॉर एग्जाम्पल यू गो, या यू वेंट, ही गोज, वो क्यों गया, ही गोज फॉर अ गुड रीजन, तो फॉर अ गुड रीजन ये क्या हो जाएगा, फॉर अ गुड रीजन आपको पर्पस बता रहा है, तो गुड रीजन इज एडवर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन फॉर अ गुड रीजन में आपका एडवर्ब इन्फिनेटिव में कैसे, आप इन्फिनेटिव उसमें कैसे ढूंढोगे ये देखना है आपको, जैसे कि ही वेंट टू द मार्केट, हाँ वो गया, जैसे एग्जाम्पल ले, ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है, मार्केट इज अ प्लेस एंड ऑफ कोर्स नाउन, ठीक है, he went is verb, went is verb, he went to the market, मार्केट क्यों गया, टू बाय वेजिटेबल्स, हाँ क्यों गया, बिग बास्केट से मंगा लेता है, आजकल बिग बास्केट पे 10-10 रुपए में बहुत अच्छे सामान मिल जा रहे हैं, ये सब एक बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, उसमें आपको 10 रुपए की प्याज, आधा किलो 1 किलो भिंडी, परवल, ये सब इस तरह से मिलता है, और भी सामान, उसमें आपका जो अनलॉक टू डिलीवरी फ्री, डिलीवर फ्री, वो चीज अनलॉक नहीं हो पाती है,
तो यू हैव टू थिंक कि अरे कुछ और आइटम ऐड कर ले, लो चिप्स भी ऐड कर ले, लो कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड कर ले, लो कुछ और भी ऐड कर ले, तो मुझे ये सब्जी फ्री में मिल जाएगी। इस तरीके से वो आपको अपने यहाँ से स्टोर से ज्यादा सामान निकाल कर, अपने निकलवा कर दे रहे हैं। और वो सब्जियां लेते कहाँ है? डायरेक्ट डीलर से लेते हैं, तो उनको सस्ती पड़ जाती है। दीज आर बिजनेस स्ट्रेटजीज। ही को सोचना चाहिए था, बिग बास्केट से ले लेता। सो he went to the market to buy vegetables। अब to buy देखेंगे, to the market, to buy देखेंगे तो हाँ, ये to buy इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। अच्छा, किससे पूछो? went से पूछो। he went to the market, वो मार्केट क्यों गया? तो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? भाई वेजिटेबल खरीदने गया, तो टेल द पर्पस एंड रीजन। हम्म, रीजन और पर्पस बता रहा है, रीजन या पर्पस बताएगा। तो टू बाय, टू बाय, कुछ भी बाय करने गया, तो टू बाय क्या है? इन्फिनिटिव। एक दो और एग्जाम्पल। वी एक्सरसाइज डेली। क्यों हम एक्सरसाइज करते हैं? डेली एक्सरसाइज करना ही वर्ब हो गया। एक्सरसाइज, वी एक्सरसाइज क्यों करते हैं डेली? अगर उसका रीजन लिखे तो टू रिमेन हेल्दी। एक एक दिन के लिए हेल्दी बनने के लिए नहीं करते हैं। कोई ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहेगा कि वो एक दिन के लिए अच्छा हो जाए, वो एक दिन के लिए पतला हो जाए, वो एक दिन के लिए फिट हो जाए। वो चाहेगा कि अ लॉन्ग टाइम हम जिंदगी भर एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम जिंदगी भर अच्छे रहें। तो टू रिमेन इज इन्फिनेटिव। थर्ड, ही स्टडीज हार्ड। वो क्यों मेहनत करके पढ़ रही है? टू स्कोर गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रही है। ऑफ कोर्स गुड इज, ये तो बहुत इजी था, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। अब जो मेन चीजें आती हैं थोड़ा सा हट के, वो क्या है? दीज आर बेयर इन्फिनेटिव। कि यहाँ पर आपको जैसा स्ट्रक्चर अभी तक मिला है वैसा साफ साफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यानी कि टू वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो हम कैसे समझेंगे कि इन्फिनेटिव है? तो बेयर इन्फिनेटिव आप क्या लिख लें कि समटाइम्स, लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। समटाइम्स द इन्फिनेटिव एंड is used without to, बिना टू लगाए किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, पता भी होनी चाहिए चीजें। इसी को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। कैसे होते हैं बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव को पहचानने के लिए कुछ चीजें हैं। बेयर इन्फिनेटिव किसके बाद यूज होंगे? मॉडल वर्ब्स के बाद यूज होंगे। तो पहले एक एक करके लिखते हैं कि यूज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आफ्टर, आफ्टर किसके किसके कर सकते हैं? चलो देखो, सबसे पहले मॉडल्स। कौन सी मॉडल्स? मॉडल्स, मॉडल्स नहीं है, इट्स मॉडल। ठीक है, मॉडल्स नहीं होता है, मॉडल्स वर्ब नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है? मॉडल वर्ब। अभी मॉडल्स कहने लगे थे, मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स नहीं होता है। ठीक है, मॉडल्स को नहीं ला रहे हैं भैया। ठीक है, क्या होती है मॉडल वर्ब? कैन, कुड, थी, में, मतलब जो किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी दिखाती है। में, उसी का पास्ट फॉर्म माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, होना ही चाहिए। ठीक, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ। बेटा, अगर यहाँ पर कैन ना लगता, ठीक है, यू कैन गो नाउ, सो गो क्या है यहाँ पर? गो इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है।
अगर यहाँ पर गो, गो का यूज हम कैसे करते हैं? टू गो, है ना? यू कैन टू गो नहीं होगा, ही टू गो टू नहीं होगा, ही कैन गो। ठीक है, तो यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो कैसे पहचानेंगे? एक बार देख लेंगे कि कोई मॉडल आ रहा है क्या, कोई मॉडल वर्ब आ रही है क्या, और उस मॉडल वर्ब के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम ये देखेंगे कि हाँ, ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। एंड सम मोर एग्जांपल्स, नंबर 2, दिस इज नंबर 1, शी मस्ट वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड, तो मॉडल के बाद आई है वर्क, यहाँ पे एज अ इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये सेंटेंस के साथ टेंस नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इसको शुड में यूज करके दिखाएं, वी शुड हेल्प द पुअर, तो देखो पास्ट टेंस के होने के बाद भी ये हेल्प फर्स्ट फॉर्म में ही यूज हो रहा है। ओके, इसी तरह से बेयर इन्फिनेटिव यूज होती है आफ्टर लेट। हाँ, वही मैथ्स वाला लेट, जिसको मानकर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, लेट। जैसे कि लेट हिम प्ले, अब हिम यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेट हिम इसमें सब्जेक्ट है, पूरा पूरा लेंगे उसको, क्योंकि लेट अलग से थोड़ी ही आएगा, लेट हिम, लेट शी, लेट, है ना, ऐसे ही आएगा, लेट अस। तो लेट के बाद जो आ रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, इन्फ्लेटिव है। या लेट अस प्रोटेस्ट, हमें प्रोटेस्ट करने दे, जेनजी को प्रोटेस्ट करने दे, तो प्रोटेस्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। या लेट अस प्रे, जो प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं उनको प्रार्थना करने दें, लेट अस प्रे, वो सब मिलकर प्रार्थना करें, चलो प्रेयर किया जाए। ठीक, some more examples, after, like after make, make का मतलब to do something, make, to do happen, to do something, कुछ प्लान कर रहे हैं, to do something, to do an act। ठीक है, to do an act, उसको कैसे होगा, मेक का मेड भी हो जाएगा, तो मेक या मेड बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, मेक के बाद जैसे आ रहा, फॉर एग्जाम्पल द टीचर मेड अस राइट द आंसर। अब क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में, ही एबल टू राइट ऐसे लिखते हैं, हमेशा टू के साथ आता, ही एबल टू राइट द लेटर, लेकिन टू राइट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, द टीचर एबल टू राइट इन ब्लैक बोर्ड, ऑन ब्लैक बोर्ड, तो क्या है, मेड अस के बाद आ रहा है, तो टीचर मेड अस, टीचर ने हमको, मेड अस मतलब ये कहा जा रहा है कि टू डू समथिंग, टू डू एन एक्ट, इस काबिल बनाया या ऐसा तैयार किया कि हम आंसर लिख सके, द टीचर मेड अस टू राइट द आंसर। तो मेड अस के बाद जो राइट आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं मतलब एक नोट रिमार्क करके लिख सकती हूँ कि सबके लिए बनाना थोड़ा जल्दी है। सी के बाद, तो हियर के बाद, हाँ, वॉच के बाद, या फील, क्योंकि ये सब कैसे लिखे जाते हैं, टू फील, टू वॉच, टू हील। ठीक है, जब पूरा पूरा एक्शन ऑब्जर्व किया जाए, व्हेन द होल एक्शन इज ऑब्जर्व, ही सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो क्रॉस द रोड क्या हो गया, इसमें इंफिनिटिव। वी हर्ड द बेबी क्राई, वी हर्ड द बेबी क्राई, तो हियर के बाद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी हर्ड द बेबी क्राई, द बेबी क्राई, तो क्राई इज इन्फिनेटिव, ट्राई इंफिनिटिव है, लेकिन हर्ड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर हम इसको टेंस है, टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, हेयर भी हो सकता था, विल हेयर भी हो सकता था। ठीक है, और अगर शी कर देते तो वो भी उस हिसाब से हेयर्स हो जाता।
पे कुछ रिमार्क्स हैं, उसको नोट कर सकते हैं। जो आफ्टर सर्टेन, इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव लिखा जा सकता है, इन्फिनेटिव आएगा ही आएगा, मतलब जैसे कि डिसाइड, डिसाइड में डिसाइडेड भी हो सकता है, ये वर्ब इन्फिनेटिव नहीं होगी। जैसे कि शी डिसाइडेड, डिसाइड में अगर हम लिखें तो शी डिसाइडेड टू लीव, टू लीव, तो ऑफ कोर्स टू लीव क्या है, इन्फिनेटिव। डिसाइडेड यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से क्या, होप, होप टू, या प्लान टू गो, ठीक। प्रॉमिस टू कीप, कहते हैं ना प्रॉमिसेस टू कीप। रेफ्यूज टू एग्री, ठीक। एग्री, एग्री का देखो हमेशा एग्री विद लगाते हो ना, तो एक सेंटेंस ऐसे बना के लिख दें कि एग्रीड दे एग्रीड टू हेल्प अस। देखो दे एग्रीड विद द गवर्नमेंट, दो सेंटेंस अलग अलग है। दे एग्रीड विद गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट, दे एग्रीड विद द गवर्नमेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है। इसमें यहाँ पे कंजंक्शन है, आप कह सकते हो, ठीक है। कंजंक्शन विद यूज हो रहा है, दे एग्रीड विद द गवर्नमेंट प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, ठीक। लेकिन दे एग्रीड टू हेल्प अस में ये दूसरी चीज है। एग्रीड विद होना किसी पर्सन के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज के साथ एग्री होना, किसी रीजन के साथ एग्री होना। लेकिन दे एग्रीड टू हेल्प, कुछ करने के लिए होना, तो वहां पे टू हेल्प या टू गो विद अस, दे एग्रीड टू गो विद अस, टू गो विद अस हो सकता है, दे एग्रीड टू गो विद अस, हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस हैं, वहां पे कैसे कैसे काम करेगा ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसी तरह से और भी क्या हो सकते हैं, वांट, विश, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट टू, हायर सैलरी, लर्न, मैनेज, ऑफर, ठीक। ये सारी चीजों के बाद भी इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। तो कुछ ड्रिल्स करेंगे जिससे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लेट्स टेक ड्रिल। चलिए, कॉमन एरर्स आपको बताना है। अगर हमने सेंटेंस लिखा कि ही मेड मी टू लाफ, ही मेड मी टू लाफ, तो बताओ ये सही सेंटेंस है कि गलत? नहीं, ये गलत है। टू लाफ, ही मेड मी टू लाफ नहीं होगा। अभी बताया ना कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो विदाउट टू, बेयर इंफ्लेटिव की तरह काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे लाफ कराया, उसने मुझे हंसाया, ठीक। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है, लेट हिम टू गो, तो दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट, लेट हिम गो, यस, लेट हिम गो, उसको जाने दो, क्योंकि अभी देखा कि लेट के साथ लेट हिम सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, टू गो नहीं होगा, सिर्फ गो होगा, और गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है। आई कैन टू स्विम, तो ये भी क्या है, गलत है, क्या सही होगा, आई कैन स्विम, क्योंकि मॉडल के साथ जब भी इंफिनिटिव आता है तो टू हट जाता है। आई कैन स्विम, गुड। शी promised, she promised helping me, she promised helping me, she promised helping me, तो इन्फिनेटिव में तो कहीं भी नहीं पढ़ा कि वो आईएनजी के साथ आएगा, तो क्या होगा सही सेंटेंस, she promised to help me,
help me. ओके, अब इसके बाद शीट्स लेते हैं और उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि क्या करना है. So this is the sheet here. तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. यस, गुड. चलिए शीट जल्दी से सॉल्व करेंगे. चलिए बताइए इसमें. अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई वॉन्ट. Yes, to learn is infinitive. She decided to join is infinitive. They hope to win is infinitive. To meet, हाँ बहुत easy है. To visit. I like to read. She needs. Yes, to write. I went to buy. To buy. I went to buy. To buy हो जाएगा ना. हाँ, he promised to help. Okay. We exercise daily to remain healthy. ठीक है. Okay. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शी वॉन्ट्स इधर कर लेते हैं पहले. शी वॉन्ट्स टू. शी वॉन्ट्स बिकम. टू बिकम और बिकमिंग, ऑफ कोर्स टू बिकम. शी कैन के बाद टू गो नहीं आएगा. शी कैन गो नाउ. लेट हिम. टू प्ले नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा? प्ले. लेट हिम प्ले. वी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन. ट्रेवल बाई ट्रेन नहीं, टू ट्रेवल बाई ट्रेन. आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन. He promised to tell the truth. They hope. दे होप के साथ कैसे आएगा? होप के लिए अभी बताया था ना. दे होप. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद टू नहीं लगता है. दे होप मीट यू सून. यस टू. हाँ, टू लग कर आएगा. दे होप टू मीट यू सून.